5वां अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 23, उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में पढ़ूंगा आपके लिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रभु की आशीष पड़ेगा वचन पर हम सही बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देंगे अपनी तालियों के साथ। हालेलुया। सो हम एक क्रिश्चियन वॉक के बारे में, मसीही चाल के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बातचीत करूं, उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्च को डेकोरेट किया, बच्चों को, बड़ों को, और परमेश्वर सारी मेहनतों को उन्होंने किया उसके लिए बहुत आशीष दे। और परमेश्वर भाई सुशील उनके परिवार को आशीष दे आज के शाम के डिनर के लिए, और उनको भी जिन्होंने इसे तैयार किया, प्रभु आशीष दे। और याद रखिए कि बहुत सारी बार हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो सोचना नहीं, सिर्फ विश्वास करना है। एलिशा के दिनों में आप जानते हैं उनके हांडे में जहर फैल गया था, तो एलिशा के पास कुछ ऐसा था कि वो उसको बदल सकता था। हमारे परमेश्वर के पास जिसकी हम सेवा करते वही वाला है। तो अगर वो चिकन थोड़ा खराब हो गया तो आप विश्वास करिए, प्रार्थना करिए, वो सबसे बेहतर चिकन होगा जो आपने कभी खाया होगा। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। और इस वचन के लिए जो आप भी हमने पढ़ा, हम धन्यवाद देते। थोड़ी सी हम इस पर बातचीत करेंगे, क्रिश्चियन वॉक, मसीही चाल। आमीन। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? क्योंकि हमने सारी चीजें निपटा ली है, इसलिए हम सरसरी तौर पर लगभग 20 या 25 मिनट वचन की ओर बातचीत करेंगे, ताकि मेज में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार कर सके। और जैसा कि मैंने आपको कुछ संडे पहले बताया था कि कम्युनियन क्या, पवित्र आत्मा हमें सिर्फ वचन की भेदों को जानने के लिए नहीं दिया जाता। सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि वो उसके लिए भी है, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं है। पवित्र आत्मा सिर्फ हमें आगे भविष्य में होने वाली बातों के लिए ही नहीं दिया जाता है कि हम जाने। पवित्र आत्मा सिर्फ हमें इसलिए नहीं दिया जाता कि हम अन्य भाषा बोले, भविष्यवाणी करें, बल्कि कुरिन्थियों की पत्री के हिसाब से पवित्र आत्मा में इसलिए भी दिया जाता है कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के साथ बातें करें, कम्यून करें, कम्युनेट करें, ताकि परमेश्वर के साथ बातें करें। इसके लिए हमारे पास पवित्र आत्मा होता है। आपका ये लिया गया कम्युनियन उतना लाभदायक नहीं है जब तक कि आपकी बात खुदा के साथ नहीं होती है। और खुदा के साथ बातचीत कहाँ होती है? ध्यान सुनिएगा, खुदा के साथ बातचीत करने के 2 स्थान होते हैं। एक तो ठीक आप वहां पर बैठे हुए हैं जहां से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने सेवक के अपने गिफ्ट में से होते बातचीत का। दूसरा स्थान होता है प्रार्थना के अंदर में। आमीन। खुदा के साथ अगर आप बात करना चाहते तो आपको प्रार्थना में बैठना होता है। आमीन। भाई बिली पॉल की गवाही थी कि जब पापा के कमरे से आवाज आती थी, जो प्रार्थना करते थे, तो ऐसे लगता था मानो किसी से बातचीत कर रहे हैं। और वास्तव में प्रार्थना यही होती है कि आप किसी से बातचीत कर रहे थे, बदले में आप जब आपको भी सुन रहे होते। अगर आप कभी उस म्यूजियम में जा पाए, आजकल बना दिया गया जेफरसन में उस म्यूजियम को, जहाँ पर बाइबल की पर्सनल चीजें रखी गई, तो एक पीढ़ी होती थी, आप जानते हो पीढ़ा जैसे हम गांव में इस्तेमाल करते, वो पीढ़ी होती थी, बाइबल घुटने रखते थे तो अगले 2 जो उसके ऐसे पिलर होते थे जिस पर वो टिकता था, वो बहुत घिस गए थे, वो टेढ़ा हो गया था। इतना ज्यादा घुटना उस पर इतना प्रेशर के साथ इतने समय तक रहता था, इतना ज्यादा प्रार्थना करते थे कि बस जैसे लोहा घिस जाता ज्यादा इस्तेमाल करके, वो पीढ़ी घिस गई थी। और तब बिली पॉल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कमरे में 2 लोग बातें कर रहे हैं, एक तो भाई ब्रैनम होते थे और एक उनका परमेश्वर होता था। आप बात कर सकते खुदावन के साथ अगर आप घुटने पर जाते हो, अगर आप बात कर सकते खुदावन के साथ अगर वचन को अपने लिए लेते हो इस क्षेत्र में कि ये मेरे लिए है, तब परमेश्वर आपके साथ क्या करता है? बातचीत करता है। जो लोग परमेश्वर के साथ बातचीत करके घर जाते हैं वो स्ट्रेस के साथ नहीं जाते, तनाव के साथ नहीं जाते। जो अगर आप यहां पर आए और परमेश्वर के साथ बातचीत करके आप घर जाएंगे तो चिंता के साथ नहीं जाएंगे, बर्डन के साथ नहीं जाएंगे, और बहुत सारे उलझनों के साथ नहीं जाएंगे। अगर आपसे खुदा यहां से बातचीत करता और आप जब जाएंगे आपके पास आनंद होगा, आपके पास आत्मा की सरगर्मी होगी। आप ये कहते हुए जाएंगे कि भला हुआ कि मैं उसके भवन में गया और उसने मुझसे। याद रखिए मेरे भाई बहन, ये सबसे महान और अंतिम युग है जिसमें हम रह रहे हैं। इसके लिए लोगों ने, नबियों ने, राजाओं ने चाहा, लेकिन प्रभु ने ये हमें अनुग्रह दिया। और अगर आप इसे मिस यूज कर देते, गवा देते हैं, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं रहेगा। बाइबल के अंदर में लौदीकिया कलीसिया काल के बहुत सारे उपनाम लिखे हुए हैं, तुच्छ है, अभागा है, नंगा है, कंगाल है, और सबसे जो बड़ी मुसीबत है कि सबके बाद उसको ये मालूम नहीं कि वो है क्या। और ये सबसे बड़ी दुर्दशा किसी मनुष्य की होती है जो अपनी कंडीशन नहीं जानता। इसे कहते पागल, जो अपनी कंडीशन। और अगर आप आज मसीह में अपनी कंडीशन नहीं जानते कि आप क्या है, आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है, तो आप मैड ही है। लेकिन वर्षन हमें इसलिए दिया गया ताकि हमें जान लें कि हमारी कंडीशन
एक आयत पढ़ेंगे इफिसियों 5 उसका 15 वचन। ज़्यादा आयतें नहीं मेरे पास, कि मैंने बताया आपको बस मुश्किल से 20 या 25 मिनट या आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा हम बातचीत करेंगे। क्रिश्चियन वॉक, मसीही। बाइबल के अंदर में, दुनिया के अंदर में बहुत सारी चालें होती हैं, नहीं? नीति वचन स्पेशली 3 चालों के बारे में जिक्र किया गया है। पूरे बाइबल के अंदर में 3 व्यक्तियों की चालों के बारे में जिक्र किया गया है। आमीन। और इन तीनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि सारा मामला क्या है। एक और वॉक होती है, इसे कैट वॉक कहते हैं। कितने लोगों ने कभी कैट वॉक देखी है? वो इठलाते ही, कमर मचकाते ही मॉडल्स जाते हैं। मॉडल ना बने, रोल मॉडल बने। आमीन। इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कैसी चाल चलते हो। अपने वॉक को, यहां से चाल का मतलब यहां से निकल के बाहर बिल्ड रोड तक जाने का नहीं है। ये वास्तव में ये चाल नहीं है कि आप यहां से चल के बाजार जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप ऑफिस, ये चाल नहीं है। ये जीवनचर्या है, बिहेवियर है, एक्टिविटी है, एटीट्यूड है। हमें जीवन में एटीट्यूड और हवाई जहाज में एल्टीट्यूड का बड़ा महत्व है। हवाई जहाज अपने हाई एल्टीट्यूड से ऊपर नहीं जा सकता, वरना वो क्रैश हो जाएगा। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप परमेश्वर के नतीजे नहीं पा सकते। और अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं जाते तो आप मल्टीट्यूड में जाते, भीड़ में चले जाते। परमेश्वर भीड़ भाड़ को नहीं जानता, परमेश्वर को बाय नेम जानता है। सो बाइबल कहती है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, क्योंकि निर्बुद्धियों की नाई नहीं, क्योंकि निर्बुद्धि अपनी चाल चलन पे कभी ऑब्जर्वेशन नहीं रखता। लेकिन एक समझदार आदमी अपनी हर एक्टिविटी पर, अपने हर बातचीत पर, अपने हर एक्शन को जांचता है। जो मैंने किया, ये जो मैंने बोला, ये जो मैंने पहना, ये जो मैंने खाया, ये जो मैंने देखा, क्या ये सही था? समझदार व्यक्ति अपनी हर एक्टिविटी पर ध्यान रखता है। नासमझ आदमी, अरे मुझे तो पता ही लगा। निर्बुद्धि मत बनो, वरन बुद्धिमान बनो और अपनी चाल चलन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। बाइबल में हमें सिखाया गया कि जब तू राजा के सामने जाए तो अपने चाल चलन पर, अपने चलने के स्टाइल पर ध्यान रख, जल्दबाजी मत कर। बाइबल में सिखाया गया कि परमेश्वर के भवन में जो टहलुए हैं, जो चलते, वो कैसे चलते हैं। सीबा की रानी के कन्वर्जन का एक कारण यह भी था कि सुलेमान के मंदिर के जो सेवक थे, जो ऑर्डिनेट थे, उनका चाल चलन कैसा था, उसकी मीटिंग की सर्विस का ऑर्डर कैसा था। जब हमारे यहाँ लोग आते हैं तो अगर हम सब अव्यवस्थित कर दें, कोई भी कुछ भी बजा ले, कोई भी कुछ भी गा ले, कोई तरीका न हो, सब गड़बड़ कर, सब कैसी, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये हमारा एक गलत चरित्र पेश करता है। इसलिए मैं चाहते कि हम सिस्टम के अंदर में। सो राजा के सामने कैसे चाल चलना है, परमेश्वर के भवन में कैसी चाल चलनी है, हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहते हैं मसीही चाल के बारे में, क्रिश्चियन वॉक। इसलिए हमने हनोक की बात करी, उसके चाल का वर्णन यहां बाइबल के अंदर में लिखा गया। वो कितने 100 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे सोचूं तो मुझे लगता है कि अगर वो एशिया माइनर से, मध्य एशिया से चला होगा तो अमेरिका तो पहुंच ही होगा 300 साल में। हमको लगता है ऐसे से चल रहा था, 300 साल चलता है। इसका मतलब अगर हम समझे कि चलना है तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये चलना पैरों की और किलोमीटर का नाप तोल नहीं है। ये चलना परमेश्वर के साथ स्टेबल रहना है, परमेश्वर के प्लान में, परमेश्वर की इच्छा में बने रहना है। ये चलना परमेश्वर को खुश करने जैसा है। आमीन। बाइबल में साफ साफ लिखा कि पहला जल प्रलय जो हुआ, नाश हुआ, जानते कि उन्होंने अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तो आपका जो चाल चलन है, जो आपका मसीह के साथ चलना है, ये बहुत बड़ा कारण है कि यीशु मसीह आपको दोबारा लेने आ रहा हो नहीं आ रहा है। इसलिए बाइबल क्लियरली कहती है कि ध्यान से देखो। कौन देखेगा तुम्हारी चाल चलन को? मुसीबत यह है कि दूसरे देखते हैं। अगर आप देखते तो दूसरों को मौका नहीं मिलता। दूसरे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप नहीं देख रहे हो। दूसरे सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप अपनी चाल चलन नहीं देख पा रहे हो। और हर इंसान को अपनी चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक लगता है, लेकिन आप अपनी चाल चलन को मेरे सामने नहीं, किसी और के सामने नहीं, परमेश्वर के वचन के सामने रखो। ये जो मैं चाल चल रहा हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो मैं कपड़े पहन रहा हूं, ये जो मैं खा रहा हूं, ये जो मैं देख रहा हूं, क्या ये सही है? आमीन। इसे याद रखिए, बाइबल को उन्होंने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, इसलिए परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया। और अगर आप भी अपना चाल चलन बिगाड़ लेंगे, मसीही चाल चलन में नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर आपको भी
वही करेगा, क्योंकि नबी कहता अगर वो आज के दिन में वैश्यागमन को, आज के दिन में होमोसेक्सुअलिटी को, अगर आज के दिन में परमेश्वर के दूतों के अपमान को वो माफ कर देता है तो उसे सदोम अमोरा के लोगों से भी माफी मांगनी पड़ेगी जिसके लिए उसने उन्हें नाश कर दिया। यानी कि जो पाप सदोम अमोरा में रहते अगर वही हम करते और परमेश्वर में छोड़ देता, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि हम दसवां देते, क्योंकि हम चढ़ जाते, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। आपको ठीक सजा मिलेगी जो उनको मिली थी, जो उन्होंने किया था। इसलिए इसके बारे में चिंता ना करें कि आप कौन हैं, देखिए कि चाल चलन क्या है। आप पास्टर हैं, आप डिकन हैं, आप एल्डर हैं, म्यूजिशियन है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, जो भी है, XYZ जो भी है, लेकिन देखिए जी चाल चलन, आप खुद देखिए कि आपकी चाल चलन। बाइबल में एक और चाल के बारे में बात करता हूं, मैं भी पढ़ूंगा आपके लिए। अगर दो जन एक मन ना हो तो एक साथ नहीं चल सकते। आप जानते हैं बाइबल में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, कितने लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूएन के बारे में जानते हैं? वो कभी भी सफल नहीं हुए, उन्होंने कुछ नहीं, वो युद्ध कोई नहीं रुकवा सके, वो कुछ नहीं कर। आज यूरोप और रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, गाजा और इजराइल में युद्ध हो रहा है, यूनाइटेड नेशन अभी भी स्टेबल करता है, क्यों नहीं रुकवा ले रहा है? भाई बहन कहते हैं बड़ा एक टेक्निकल फॉल्ट है उसमें, जानना चाहते हैं आप लोग? भाई बहन कहते हैं हर एक राष्ट्र की अपनी आत्मा होती है, हर एक नेशन की ऑन स्पिरिट होती है। यूनाइट कर ले, अब स्पिरिट तो अपनी कितने भी यूनाइट कर लो, तो यूनाइटेड नेशन एक कैसे हो जाएंगे? क्योंकि सब तो अपने अपने स्पिरिट के साथ बैठे हुए हैं, हर राष्ट्र की अपनी आत्मा है। अब तुमने नेशन ही तो यूनाइट के स्पिरिट थोड़ी यूनाइट किया, लेकिन अब बाइबल में आत्मा की एकता है। हम यहां पर देखिए अलग अलग चाल से, अलग अलग समाज से, अलग अलग वातावरण से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग कल्चर से हम यहां पर आए, और आप क्या नहीं देखते कि हम एक हैं? क्योंकि हम, हमारी एक आत्मा, हम भले अलग भाषा, अलग जाति, अलग रंग, अलग 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 संस्कृतियों से, लेकिन अब हम यहां पर आकर के उस एक आत्मा में आ जाते। हम सब ने एक आत्मा होने के लिए बपतिस्मा लिया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, क्योंकि उनकी सबकी अपनी आत्मा है, और इसीलिए कलीसियाएं फेल हो जाती है। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक हर एक फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ बैठा हुआ है। लेकिन हम जब यहां पर चर्च को चलाने की बात करते हैं, बाइबल जब बात करती है, तो हम नहीं कहते आप अपनी आत्मा के साथ, मैं अपनी आत्मा के साथ, वो अपनी आत्मा, हम कहते सब आत्मा बाहर करो, पवित्र आत्मा को लेकर के आओ। और जब वो कलीसिया एक आत्मा में आगे बढ़ती, एक विश्वास में आगे बढ़ती है, वो कलीसिया सक्सेस होती है, वो कलीसिया होती है जहां पर चिन्ह चमत्कार दिखाए जाते हैं और यीशु मसीह जीवता प्रमाणित किया जाता है। हालेलुया। इसलिए अगर दो जन एक मन के ना हो तो साथ नहीं चल सकते। इसके लिए आप खुदावन के साथ चलें, आपको वो आत्मा लेनी चाहिए, लेनी होगी जो परमेश्वर की है। इसका अर्थ यह है कि हनोक के पास परमेश्वर की आत्मा थी, और आप अपनी अब ये तो नहीं हो सकता कि आपकी आत्मा खुदा लेके चलेगा, आपको ही उसकी आत्मा लेनी पड़ेगी। जैसे हम खुदावन के कर्जदार हैं, ना कि खुदावन हमारा कर्जदार है। आमीन, समझ में आ रही है? सो बाइबल कहते हैं अगर दो जन एक मन ना हो तो साथ नहीं चल सकते। जरूरी है कि उनके अंदर में एक ही हार्मनी हो, एक ही समन्वय हो, एक ही स्पिरिट हो, एक ही थॉट हो, एक ही पर्पज हो, एक ही डेस्टिनेशन हो, एक ही उद्देश्य उनका पर, सब कुछ एक होना चाहिए, तब वो साथ चल सकते हैं। अब जो मसीही चाल चलन, किसके साथ चलना है? नबी कहता है उस रास्ता इतना सकरा, इतना नहर हो कि सिर्फ दो लोग चल सकते हैं। आप कहेंगे मैं और मेरी पत्नी? नहीं। आप कहेंगे आप और आपका बेटा? नहीं, आप और आपका परमेश्वर। और उसमें मुसीबत है कि पैर उसके नहीं आपके रहेंगे, वो आपको सिर्फ गाइड कर रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर देह नहीं है। इसलिए उस नैरो वे पर सिर्फ आप और परमेश्वर ही चल सकते हैं। आप अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, वे कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे, कहीं ना कहीं अड़ंगी मारेंगे, कहीं ना कहीं आपको गिरा देंगे, कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आप उनके साथ चलने की कोशिश मत करें, बल्कि आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ें, और पीछे अपने फैमिली को आप ले सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ चले। अगर इस मामले में आपकी पत्नी साथ नहीं दे रही है, उसको ठीक है तू घर पे बैठ, बच्चे साथ दे दे, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं खुदावन के साथ चलूंगा। और मुबारक वो घराना जो सारे के सारे चल रहे हैं। अगर आप 10 लोगों का परिवार है, अगर आप 4 लोगों का परिवार है, अगर आप 3 लोगों का परिवार है, तो इससे कोई, आप सब अकेले खुदा के साथ चल रहे हैं। और अगर सारे एक ही साथ, एक ही मन में, एक ही संदेश में, एक ही विश्वास में, तो ये तो सबसे अच्छी बात है जो किसी परिवार में हो सकती है। वो आशीषित घराना है जिसमें सारे लोग एक मन के हैं, सारे लोग एक विश्वास के, सारे लोग एक चर्च में जाते, सारे लोग एक परमेश्वर बिलीव करते। आमीन। इसलिए याद रखिए कि आपको जरूरी है कि मसीही चाल, मैं नीति वचन के को पढ़ूंगा, और इसका 30 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 18। अब यहां पर 3 चालें बताता हूं।
पहले लिटरली बताता हूं, फिर व्यक्तियों की बताऊंगा। 30 का 18। तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन चार हैं वरन 4 हैं, चारों मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, जो मेरी समझ से परे हैं। और मेरी भी। अगर ये सुलेमान के समय है तो मेरे क्या थी, लेकिन पवित्र आत्मा हर समझ को खोल देता है। 3 बातें वरन 4 है जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब का पक्षी का, आकाश में उकाब पक्षी का, जब मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो छोटी सी समुद्री मछली थोड़ी सांस लेने के लिए सरफेस पर आती है और वो कई फीट ऊपर, मीटर ऊपर रहता है और उसको ले जाता है। कैसे ले जाता है, किस वेग से आता है, किस तरह से आता है, किस तरह से डाइव मारता है कि वो विदिन अ सेकेंड वो मछली सांस में थोड़ी ऊपर आई, उनने कहा चल। एक पहली चाल जो समझ में नहीं आती कभी किसी के, ना शिकारी के, ना वो पहाड़ी पर चलने वाली बकरियों को जो सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती है, कि उकाब, आसमान में उकाब पक्षी की चाल किसी के समझ में नहीं आती। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल। चट्टान पर सर्प की चाल, यहां पर पहला चाल उकाब की चाल है, दूसरा चाल सर्प की चाल है। कहां पर? चट्टान पर। ये अगर ये टाइल्स या सरफेस क्लीन हो, आपको लगेगा वो एक ही जगह हो रहा है, एक ही जगह चल रहा है, लेकिन वो कहीं का कहीं पहुंच चुका होता है। आपको लगता है एक ही जगह ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन नहीं, वो बहुत दूर पहुंच चुका है। समझ नहीं आता वो चल कैसे रहा, क्योंकि ऐसे घूम रहा हो तो, लेकिन वो चल रहा होता है। आसमान में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पे सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल। समुद्र में जहाज की चाल। अगर आप लोग जो ड्राइवर, अगर आपने कभी पानी में इत्तेफाक से गाड़ी निकाली, अगर आपने उधर देखा तो आपको लगता है कि गाड़ी ही गाड़ी रास्ता छोड़ चुकी है, लेकिन वास्तव में गाड़ी रास्ता नहीं छोड़ चुकी होती, वो लहरें आपको धोखा दे रही होती। तो समझ नहीं आता कि आसमान, ये पानी में जहाज ये किधर जा रहा है, तो हमें लग रहा है बस पानी में जा रहा है। कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज करी, सत कोलंबस ही था, तो वो कहता है उसका एक थ्योरी ये था कि वो अगर आप नाक के सेध में समुद्र में चलते जाओ तो आखिर में आप वहीं पहुंचोगे जहां सबने चाल शुरू करी थी। ये है समुद्र की चाल, समुद्र में जहाज की चाल। इसलिए उनको कंपस वगैरह रखना पड़ता है, वरना वो भूल जाएंगे, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आता कि जाना किधर है। वो तो कंपस उनको साइड की वजह से बताए तो उससे वो पहुंच जाते हैं। हमें तो आसमान में उकाब पक्षी की चाल, चट्टान पे सर्प की चाल, और पानी में जहाज की चाल। लेकिन चौथा वाला और खतरनाक है, ये सब रूबरू हो जाएंगे। हाँ, और कन्या के संग, और कन्या के संग पुरुष की चाल। बेविचार का चाल है ये। बड़े दबे दबे पहुंच जाते हैं, बड़े चुपचाप निकलते हैं। उनको ऐसा लगता है किसी ने, लेकिन सब बातें कर रहे होते, घरों में बातें चल रही होती है, लेकिन बेविचारी आदमी औरतों को लगता है किसी ने, अरे हम तो दूर से समझ जाते इस चीज को। पता नहीं कैसी ऑब्जर्वेशन दी खुदा ने। हम दो स्टेटस को पढ़ते हैं, दो अलग अलग शहरों में, दो अलग अलग जगहों में, हम मिला लेते, अच्छा ये चल रहा मामला। कन्या के संग, ये व्यभिचार का मैटर है, इसको सही मीनिंग में पढ़ेंगे तो व्यभिचार का मैटर है। कन्या के संग पुरुष की चाल, ये समझ नहीं आती। अखबार में पढ़ते 4 बच्चों की मां प्रेमी के संग फुर, समझ ही नहीं आता उसको। अब और क्या चाहिए था, नहीं आता समझ। आप क्या आता है, नहीं आता है, किसी की समझ नहीं आता, लेकिन जो करता है उसकी समझ में आता है। तो ये चालें हमारे समझ में, हमें इनको नहीं समझनी है। जब उसके समझ हम करेंगे भी क्या समझते। आई अपनी चाल समझो, ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। बाइबल के अंदर में 3 लोगों के चाल में दिखाता हूं आपको, और ये आपको मिलेगा यहूदा की पत्री में, उसका पहला अध्याय 11 वचन, और दूसरा पत्रस 2 अध्याय 15 वचन। यहूदा, और ये 1:11, हाय उन पर कि वह कैन की सी चाल चलें। पहली चाल हमें दिखती है उत्पत्ति में 2 चाल, इनफैक्ट 2 चाल दिखते हैं, हनोक की चाल और कैन की चाल। हमने अभी हनोक का पहले पढ़ा, लेकिन अब हम यहूदा के अंदर में जा रहे हैं, जो प्रकाश ठीक पहले आ जाता है, और ये एक और चाल के बारे में बात करता है। किसकी चाल? कैन की चाल। कैन की चाल क्या थी आपको जानना है तो कैन की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, कैन की जीवनी पढ़नी पड़ेगी, कैन के कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा। कैन की चाल क्या थी? कैन की चाल ईर्ष्या की चाल थी, डाह की चाल थी। मेरे पास समय होता तो जो मैंने छोड़ दिया पहले सेशन में, तो गलतियों 6 अध्याय में शरीर के कामों के बारे में चर्चा करता आपसे, लेकिन मेरे पास समय 5 ऐसे जगह जहां पर से हमें छुटकारा पाना। शरीर के 5 ऐसे काम हैं
मैं आपको गलतियों पहले पूरे 6 चैप्टर में पूरे 5 काम लिखे हैं पर शरीर के किन किन कामों से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, और आपको जांचना पड़ेगा आप उसमें से। सो कैन किसे चाल, बाइबल कहती कैन की चाल क्या थी? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसके ऊपर। हमें कैन की चाल यह है, वो सोचता है कि परमेश्वर हमारे बेहतर भेंटों से खुश होता है। कैन यानी कि वो चाल जो परमेश्वर की इच्छा, अगर आप इस वर्ष को मिलाएं और इफिसियों 5 जहां हमने पढ़ा उसको मिलाएंगे तो आप ध्यान से पा लेंगे कि जिसको परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम, मर्जी नहीं मालूम, पर्पस नहीं मालूम, वो कभी भी मसीही चाल नहीं चल सकता। और वास्तव में कैन को ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर को क्या चाहिए। कैन की चाल यह है कि अपनी मर्जी से परमेश्वर की सेवा करना। जब मैं मुरादाबाद में 2013 की कन्वेंशन मीटिंग करा रहे थे, हमने प्लान करा था, मैं बैसानी जॉन के साथ होटल में गया, उस होटल के मालिक से हमारी बातचीत हुई और थोड़ी सी बातचीत धर्म पर फिर छिड़ गई, और वो अपनी हम तो ऐसा करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम सभी को एक समझते हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर मुझे एक आपसे बात करनी है, और मैं देखा उसका बहुत बड़ा स्टाफ है जो पीछे काम कर रहा था। मैंने कहा सर अगर 2 आपके पास स्टाफ हैं और 2 व्यक्ति वहाँ पर आते हैं, पहला व्यक्ति आता है, पहला मैनेजर आता है और कह रहा सर मुझे फ़ोन आया, बहुत मम्मी की तबीयत, मैं इमरजेंसी मैं जा रहा हूँ, और वो चले जाता है। दूसरा आता है, मैंने इसको कई बार बताया, फिर से समझाता हूँ। दूसरा आता है, उसे कहता है कि सर फोन आया घर से, पापा की एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना, क्या मैं जाऊं? अब इतना की बात तो भेजेगा, लेकिन फिर भी उसने क्या मैं जाऊं? दूसरे ने इंफॉर्मेशन दी, पहले ने पूछा। बच्चे कहते मम्मी मैं जा रहा हूं। अबे पूछ तो ले, वो तो सूचना देते हमें। बच्चों माँ बाप को सूचना मत दो, तुमसे बेहतर उनको मालूम है सूचना है, पूछो। परमेश्वर हमने अंधों को आंखें का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा के लेंस अस्पताल को बांट दिए। अच्छा मैंने कहा था तुझसे प्रभु, मैं गया था रास्तों में, रात में मैं देखा बॉल और ठिठुर, मैंने कंबल उड़ा दिए सब पर, प्रभु मैंने ये कर दिया। प्रभु कहता अच्छा बता दिया, ठीक है जा। यही तो कर रहे हैं हम खुदावन को बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, और ये सही तरीका नहीं है। पूछिए क्या करना है, यह है ओबेडियंस। कैन की चाल क्या है? अपनी मर्जी से सेवा करना। हनोक जानता था परमेश्वर को क्या पसंद है, हाबिल जानता था परमेश्वर को, उसने वो चढ़ाया जो रिक्वायरमेंट थी। आपको बहुत 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 चीजें आप खुदावन को देते हैं, परमेश्वर से पूछ तो ले रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अब बहुत सारे पादरी सिखाते दसवां नहीं दोगे तो विपत्ति आएगा। बेटा क्या गुंडा है वो, हफ्ता ले रहा, नहीं दोगे तो मारेगा। मतलब डरा के रखा, गन पॉइंट पे रखा है लोगों को, हाँ मत दो तुम्हारी मर्जी है। ये तो दिखाता तुम परमेश्वर की संतान हो और नहीं हो, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें कोई धमकी थोड़ी दे रखा है, हफ्ता ले आना, अगर नहीं लाया तो महीने भर का तो फिर देख लेना, मैं बीमारी भेजूंगा। परमेश्वर ने तुमको गन पॉइंट पे रखा है, लव पॉइंट पे रखा है। आमीन। प्रेम करती हो तो करोगे, अब्राहम की संतान है तो करोगे, कहना नहीं पड़ता। भेड़ क्या आप ऊन उगाएंगी? अरे पूछने की क्या बात है, 6 महीने बाद आना, ले जाना जितना चाहिए। बकरी क्या आप ऊन उगाएंगी? हाँ मैं कोशिश करता हूं, मैं भेड़ों के साथ रहूंगी। हर तू कितने भेड़ों के साथ है, तू ऊन नहीं उगा पाएगा, तुझे ऊन उगाने के लिए भेड़ होना पड़ेगा। आमीन। सो परमेश्वर से पूछना एक विश्वासी की पहली जिम्मेदारी है। और अगर आप अपने मन से कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो ऐसा किया, मैंने वैसा किया, परमेश्वर कहता ठीक है सूचना समझ लिया। यह कैन की चाल, अपनी मर्जी से सेवा करना, अपनी मर्जी से आराधना करना। मूड ठीक है तो ताली बज रही, मूड ऑफ है तो भाई देखो ज्यादा मुझे वो मत करो, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूं। कैन की चाल है ये। परमेश्वर का जन तो हर हालत में करेगा। एक और चाल दिखाता हूं, 2 पत्रस 2:15। फिर आपको एक चाल के बारे में एग्जांपल देंगे। हमें ठीक है, बहुत सही समय से चल रहे हैं हम। वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए, वे सीधे मार्ग को छोड़कर के भटक गए, और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए। बिलाम के मार्ग पर। बिलाम की भी चाल है। बिलाम की 2 चीजें, बिलाम के सिद्धांत अलग है, बिलाम की चाल अलग है। आई मीन डॉक्ट्रिन बिलाम की अलग है और वॉक बिलाम की अलग है। वे बिलाम, बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लेने। बिलाम की चाल क्या थी? अगर आप बिलाम की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसकी एक्टिविटीज पढ़ेंगे, आप पाएंगे जब इजरायलियों को श्राप देने के लिए गया और उसने ये पा लिया कि इजराइल को श्राप देना मुश्किल है, असंभव है, नहीं दे सकते। 3 बार ट्राई मारा उसने, क्योंकि कमीशन मोटा मिला था।
अब आदमी कहता है इतना सारा माल मिला है तो कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। आमीन। ये बिलाम करता होगा। मुझसे ये उम्मीद मत करना। बात सही गलत क्या आएगी तो आप अगर गलत हैं तो आप गलत ही रहेंगे। आप ये मत सोचना कि आपका कोई भी दान और दशमांश मुझे दबा लेगा बाइबल की बात कहने के लिए। ये आप पर निर्भर करता है, उसके बाद भी आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे और नहीं करेंगे। ये बिल्कुल साफ है शीशे की तरह। और उसने देखा कि नहीं बन रहा है। बालाक ने उसको बुलाया। तीसरी बात तो बड़ी इमरजेंसी मीटिंग ले ली अपने सारे मैनेजर जीएम के साथ। क्या मतलब, तुझे मैं इसीलिए पैसे दिया, तुझे इसीलिए बुलाया था। वो मर्सिडीज गाड़ी जो फाइनेंस करी ईएमआई मैं भरता हूं इसीलिए दिया था तुझे कि तू इनको आशीष दे, श्राप देने के लिए बुलाया था। राजा रुको, मेरे पास प्लान बी है। अब उसका गिफ्ट था आशीष देने का। जिसको आशीष देता तो आशीष पाता था। उसके पास एक गिफ्ट था परमेश्वर का, भविष्यवक्ता था परमेश्वर का। नबी कहता एग्जैक्टली भविष्यवक्ता था वो। लेकिन जब ये काम नहीं आया तब उसने प्लान बी की तरफ गया। ऐसे ही प्रचारक और पास्टर करते हैं। हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। आप कहेंगे भाई क्यों नहीं है, रखना चाहिए। हमारा प्लान ए नाकामयाब ही नहीं होता। हमारा प्लान ए नाकामयाब ही नहीं होता। यह हर बार सक्सेस होता है। हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। आमीन। सोच देगा ठीक है, रोके मुझे, लेट मी थिंक। और वो अच्छा क्या करना चाहिए। फिर उसने सारा दिमाग घुमाया। मैं जब पीछे देखा था, जब मैं श्राप दे रहा था आशीष निकली, तो मैंने पीछे देखा कुछ लोग थोड़े कमजोर थे। मैंने कहा जवान ज्यादा इनके बीच में। उसने कई सारी चीजें देखी। मैंने कहा ओके राजा एक काम का, एक पार्टी रख, एक जीवना रख। चूंकि ये इजरायली हमारे हाफ रिश्तेदार ही है, हाफ रिश्तेदार है, ये दूर के इस्तेमाल थे, तो हम इनको पार्टी में बुलाएंगे। लेकिन एक काम कर, पार्टी में शराब का तगड़ा इंतजाम होना चाहिए, डीजे बिल्कुल लेटेस्ट वाला होना चाहिए, और लड़कियां कम कपड़े पहने। हाँ, और उसने ये सब इंतजाम कर दिया। उसने कहा यार तू तो बड़ा धार्मिक आदमी लगता है, तो बाइबल वचन और दुआओं की अभी तू कर तो सही, आखिर मैंने पैसा खाया तो काम तो करना पड़ेगा। और उसने ये पार्टी रख दी राजा बालाक ने। और ये पार्टी हुई, इजरायलियों को न्योता दिया गया। इजरायली अरे क्या होगा, रिश्तेदारी तो चले जाते हैं, जैसे हम चले क्रिसमस है चले जाते हैं, क्या क्रिसमस तो शैतान है। मम्मी पापा तो रिश्तेदार हैं, क्रिसमस तो शैतान ही है, मूर्ति पूजा ही है? तो वो भी चले गए। हाँ अब सही है। और जब वो डीजे पर ट्यूनिंग छिड़ी, जब वो रॉक एंड रोल वहां पर शुरू हुआ और अर्धनग्न लड़कियां पर डांस करने के लिए फ्लोर पर आई, तो सारे उस चक्के जल के जवान थे, उनका दिल डोले डोले हो गया। आप ऐसा करेंगे मुझे माफ करें, लेकिन यही होता है। इजराइल बेविचार में गिरा। परमेश्वर ने दृष्टि को ढीली कर दी। उनके खुद के लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया, और वो सारे जवान इजराइल उस व्यभिचार में फंस गया। वो एक चाल थी। यह है बिलाम की चाल, आपको फंसाना अट्रैक्शन में, आपको फंसाना पैसे में, आपको फंसाना शोहरत में, आपको फंसाना लालच में, वो जिसकी आपको जरूरत नहीं हो उसमें फंसाना। यह बिलाम की चाल है। बहुत सारी बार कलीसिया पास्टर को और बहुत सारी बार पास्टर कलीसिया को फंसाते हैं इसी बातों में। अगर देखो तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। मैं कौन हूं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा करने वाला? मैं तो जिम्मेदार हूं वचन प्रचार करने का। क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा, परमेश्वर आपके साथ डील कर रहा है। मेरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। हम सब इंडिविजुअली जुड़े हैं खुदा उनके साथ। मेरा सिर्फ इतना काम है कि आपके सामने वो बातें रख दूं जो परमेश्वर ने रखने के लिए कही है। तो कैन की चाल क्या है? अपनी मर्जी से सेवा करना। बिलाम की चाल है अट्रैक्शन में फंसाना। लेकिन वहां पर हनोक की चाल भी है। वहां पर कैन की चाल ने आपको खुदावन से दूर कर दिया, उस वंशावली से दूर कर दिया। वहां पर बिलाम की चाल ने उनका व्यभिचार। लेकिन यहां पर हनोक की चाल भी है जो आपको खुदावन के साथ ले। और हनोक लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, क्योंकि वो मसीह के साथ चल रहा था, वो वचन के साथ चल रहा था, वो आत्मा की अगुवाई में चला था, वो समय के संदेश में चल रहा था, इसलिए वो उठा लिया गया। नबी कहता जब उसने दर्शन देखा, हर एक देश को देखा, हर एक देश की दुल्हन को देखी, और उसने कहा, और वहां पर देखा हर एक देश की कुंवारी दुल्हनें वहां पर थी और लाइन में चल रही थी, लंबे बाल थे और सब कुछ बेल एंड फाइन था। लेकिन मैंने देखा कि वहां पर दाएं बाएं हो रही है। नबी कहता मैं शब्द में भी चिल्ला उठा, लाइन में रहो, लाइन में रहो।
वो चाल है तुम्हारी वचन के साथ कदम ताल करते हुए ऑन बोर्ड क्रिश्चियन सोल्जर। हालेलुया। मसीह सिपाही आगे कदम मार, यीशु को देखते हुए चलना मसीही चाल है। जिम्मेदारियों को सहते हुए समझते हुए चलना। अरे भाई ये परिवार मुझे बड़ा तंग कर रहा, मैं चल नहीं पाने के बिना हो, तुम कमजोर हो। हनोक की बीवी बच्चे थे, हनोक के बीवी बच्चे, और उनके साथ साथ भी खुदा के साथ बहानेबाजी नहीं चलेगी। परिवार नहीं चलने दे रहा है, ये कोई बहानेबाजी नहीं है। हनोक कोई तपस्वी आदमी नहीं था, वो कोई गंगा के हिमालय के ऊपर जाकर के तपस्या करने वाला उनकी तरह नहीं था। वो पत्नी बच्चों के साथ चला। चल सकते हो आप, और आपकी चाल ये बताती है कि आप कहां जा रहे हो। आमीन। आप में चाल को आगे कहते ध्यान से देखो, निर्बुद्धि मत बनो, वरन समझो कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। लोगों को बड़ी जल्दी अगर पत्नी 2 दिन बात नहीं करी, पत्नी की मर्जी पता चल जाती है। सूट मांग रही है, मायके ले जाना पड़ेगा इसे। है? अब इसके बिना ना 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 ना, पत्नी की मर्जी पता चल जाती 2 दिन में, बच्चों की मर्जी पता चल जाती 1 दिन में। हम अपने परिवार माने दोस्तों में बॉस नाराज चल रहे हैं तो उनकी मर्जी में पता चल जाती है एकदम। अगर हम कुछ नहीं पता लगा पाते हैं परमेश्वर की मर्जी, जो कि हमें पता लगानी चाहिए, इसके बिना हम मूर्ख ठहरेंगे जगत में। बाइबल साहब कहते हैं इसके बिना हम मूर्ख ठहरेंगे जगत में, अगर हमने परमेश्वर की मर्जी नहीं पता करी। अब दुनिया में कितने स्मार्ट और कितने सक्सेस जो परमेश्वर काउंट भी नहीं करता। आपकी दुनिया की स्मार्टनेस सक्सेस है। जाने कितने मैंने ऐसे कबर में डाला कि नेपोलियन बोनापार्ट को देख कबर में है, हिटलर द ग्रेट अलेक्जेंडर को देख कबर में है, वो महान नोबेल प्राइज विजेता वो कबर में है। तू आया मुझे बताने, तू बड़ा इंटरेस्ट, तुझे मेरी मर्जी मालूम है? तुझे पत्नी की मर्जी तो जल्दी पता चल जाती है, बॉस नाराज क्यों जल्दी पता चल जाता है, दोस्त क्यों नहीं फोन कर रहे जल्दी पता चल जाता है। मेरी मर्जी पता नहीं लगती, क्योंकि हम खुदा के साथ घुटने में नहीं बैठते, इसलिए आपको मर्जी। चलिए मैं आपको बताता हूं। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं किधर इधर शुरू करते हैं। जब छोटे बच्चे होते 1.5 साल 2 साल के, तो हम उन्हें चलाना सिखाते हैं। कितने ने अपने बच्चों को चलाना सिखाया? बाइबल नबी कहते हो हमारे पैरों पर चलना सीखते हो, दिल तोड़ के चल देते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। खैर 1.5 साल के बच्चे थे और हम उन्हें हाथ पकड़ते, चल 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 चल। अभी थोड़े दिन के बाद यहाँ छोटा बच्चा वो भी चलना सीखेगा, और हम उन्हें चलाते हैं। और हम दूर से, मम्मी उधर खड़ी है, नानी उधर खड़ी है, दादी उधर खड़ी है, पापा और वो 1 कदम, बस 1 कदम चलता है, 2 हाँ चला चला चला, और गिर जाता तुरंत, अरे बेटा मेरा आजा आजा, फिर चलाते हैं। और ये माहौल 1-2 दिन हफ्ते भर चलता है। अच्छा ठीक है, अब वो बच्चा 3 साल का हो गया। अबे उठता क्यों नहीं? स्कूल जाना है तुझे, बस चली जाएगी। अच्छा अब नहीं चलने पर ताली नहीं बजती? वही तो बच्चा है तुम्हारा ही तो, वो जिसके चलने पर ताली बज रही थी, चला चला 2 कदम चला, अब बजाओ ताली। अब बजाओ ताली। फिर और बड़े जाते हैं। मैंने सड़क के किनारे देखे, वो नट आ जाते हैं, उनकी छोटी सी बच्ची बेचारी 11-10 साल की होती है, वो सर पे कुछ और भी रख लेती है, वो रस्सियों पे चल। फिर हम भी ताली बजाते हैं, बाहर वाले ही बजाते हैं, कुछ उसकी चाल ही ऐसी है। तुम्हारे बच्चे कह रहे हैं बेटा गिर जाएगा, मरेगा तू, जा फिर फुड़वा। तो ये चालें हैं। कैसी चाल चलते हो? उसी चाल पर जब तुम 1-2 कदम चले, जब तुम बच्चे थे तालियां बजी, क्लैपिंग में, मुस्कुराहट आई। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ी अच्छी बात कही बर्थडे के बारे में। कहता हूं पहला बर्थडे वो पहला समय था जब तुम्हारी मां तुम्हारे रोने पर हंसी। उसके बाद ये कभी नहीं हुआ, इंटायर लाइफ कभी नहीं हुआ कि तुम रोए और वो हंसी। ये फर्स्ट डे हुआ था, बस यही बर्थडे है और कुछ नहीं है। सो तुम्हारे उस चलने पर क्लैपिंग होती है, लोग मुस्कुराते हैं, बहुत सारी बातें होती है। हम वीडियो, आजकल वीडियो देखो चल रहा है, लेकिन अगर वही 10 साल के बाद ना चले फिर दिक्कत। परमेश्वर के साथ अब कौन सी चाल चलना है? अभी आपकी उम्र कितनी होगी, आपका एक्सपीरियंस कितना होगा, आप कितना टाइम स्पेंड कर दिया खुदावन के साथ और अभी तक आपने चलना नहीं सीखा। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, बच्चों वाली,
और नट वाली, कारगुजारियों वाली। परमेश्वर तो तुम्हें और भी बहुत कुछ चलाना सिखा रहा है, सिखाना चाहता है। तुम जमीन पे चल नहीं पा रहे हो, तुम वचन में चल नहीं पा रहे हो, तुम चर्च में चल नहीं पा रहे हो, तुम आग में कैसे चलोगे? उसने तो अपने बच्चों को आग में चलना सिखा दिया। उसने अपने बच्चों को पानी पे चलना सिखा दिया। जैसे बाप चलता है, मां चलती है, वैसे सिखाते हैं। बाप हमारा पानी पे चलता है, हमें बाप हमारा आग में चलता है। अपने बच्चों को 3 बार तुम भी आ जाओ, तुम भी चलो साथ में। पतरस मैं भी चलूं? हाँ तू भी चल। जब तक वो यीशु को देखा तब तक वो चला, लेकिन जब परेशानी को देखा, पानी को देखा, आफत को देखा, डूब गया। आप किस पर चलो ध्यान। नबी कहता परमेश्वर हमें कब्रों पर चलना सिखाना चाह रहा है। परमेश्वर हमें बीमारियों पर चलना सिखा रहा है। हमें उन आफतों पर फतेहमंद होना सिखा रहा है जिस पर आज हम हाथ बांधे बैठे हुए, नहीं हो सकता। नहीं सर, ये हो सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह से, मसीह की सहायता से मैं शहरपना को लांघ सकता हूं। मैं इन बीमारियों पर, इन आलोचनाओं पर, इन परेशानियों पर चल सकता हूं। मेरे पिता ने इस पर चढ़ाई करी है, जीता इसे। यीशु कब्रों पर चला। अब्राहम का वंश डॉक्टर के मुंह पर हंसता है। सारा की रिपोर्ट देखकर का, मैम टू लेट। तो ठीक है, आप छोड़ो दो, मुझे मेरा इसकी मुझे ये कागज मुझे, तो मैं देखती हूं। अब्राहम आओ दुआ करते हैं। तो ये है अब्राहम का वंश। आपको परमेश्वर चलना सिखा रहा है। कहां? आसमानों में चलना सिखा रहा है, आग में चलना सिखा। आप क्या चलना चाहते हो? नबी कहता अगर आप चलना चाहते हो जैसा यीशु चला, जैसा हनोक चला, जैसा हमारे नबी चले, जैसा हमारे प्रेरित चले, इसलिए पौलुस भी कहता फॉलो मी, मेरी सी। हाँ, यही ना चाल की बात। आपको अपने अगुओं का अनुसरण करना चाहिए, ना सिर्फ उन अगुओं का जो बाइबल में है, बल्कि उनका जो प्रेजेंट में भी है, अगर वे राइट काइंड ऑफ लीडर्स हैं तो। और ये अगर आप इतने बड़े ऑब्जर्वर हो तो आपको ये ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि आपके पास जो लीडर है वो सही है और नहीं है। और अगर आप ये कर ही नहीं सकते तो फिर आप कैसे ऑब्जर्वर हो? आपको ये कर लेना चाहिए, तब आप पाएंगे कि परमेश्वर आपको उस सही ट्रैक पे चला रहा है, उस सही लाइन पे, जो रास्ता सीधे स्वर्ग तक जाए। इसलिए याद रखिए, बाइबल में साफ कर, बाइबल जैसा कहती है ध्यान से देखो कैसी चाल चलती है। अब इस गिरने पर परमेश्वर और कोई आपके लिए क्लैपिंग नहीं करेगा। अब तो डांट पड़ेगी, अब तो हंसेंगे लोग, चल क्यों नहीं पा रहे हो? शुरू में ठीक था, शुरुआती दौर में, शुरुआती साल में, शुरुआती 2 4 6 महीने, साल में, 2 साल में ठीक था। फिर हम भी एक दूसरे बड़े लोग मिलकर, एल्डर मिलकर, अरे कोई नया नया चल जाएगा। लेकिन 25 साल, 30 साल, 20 साल हो गए, चल ही नहीं पा रहा। अब क्लैपिंग नहीं होती ना होगी। हाँ, अभी भी कोई नया आएगा तो अभी भी क्लैपिंग होगी। चलो ये नया चर्च समय से आना सीख गया, लेकिन आपके लिए जो बुजुर्ग हो गए, जो बड़े हो गए, जो सियाने हो गए, अब वो समय नहीं है। अब बच्चों की चाल चलने का समय नहीं, अब परिपक्व चाल चलने का समय, मसीही चाल का समय, हनोक की नहीं खुदावन के साथ कदम ताल मिलाने का समय है। याद रखिए, आप कहेंगे हनोक परमेश्वर के साथ, हम कैसे चले? परमेश्वर तुम्हारे पास है ही नहीं। परमेश्वर कभी भी हनोक के पास फिजिकली नहीं था, परमेश्वर हनोक के पास भी फिजिकल नहीं था, क्योंकि परमेश्वर कभी फिजिकल था ही नहीं, है ही नहीं। परमेश्वर आत्मा है। आदि में वचन था। हनोक कहां पर था? आदि में। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था। आज जब वचन के साथ चलते हैं, इनफैक्ट आप खुदा के साथ चलते हैं, क्योंकि वचन और खुदा 2 अलग अलग चीजें नहीं है। इसलिए जब वचन के साथ, समय के संदेश के तालमेल में चलते हैं, उस कदम ताल के साथ चलते हैं, आप खुदावन के साथ चलते हैं। सो जो लोग इसके साथ चल रहे हैं, प्रभु उन्हें वहां लेकर के जाएगा जहां ये रास्ता पहुंचता है। इस रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। सारे अवरोध यीशु मसीह ने हटा दिए, सारी बैरियर को यीशु मसीह ने ओपन करा दिया है, सारे स्पीड ब्रेकर को यीशु मसीह ने स्मूथ बना दिया है। आप उस वन वे पर जो एक ही तरफ की तरफ जाए, उधर से कोई नहीं आता, सिर्फ इधर से जाते हैं। आप आराम से जाइए, अपनी गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे लगाइए और बस चलिए और आप पहुंच जाएंगे। लेकिन सिर्फ तब होगा जब आपकी निगाहें, आपका निशाना आप यीशु मसीह की ओर देखते हैं। हमारे जवान बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, अपने आप को, अपने डिसीजन को चेंज करो। जिस रास्ते पर आप जा रहे हो वहां पर से मौत मिलेगी,
वहां पर सिर्फ आपको परेशानी मिलेगी। वहां पर कोई आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे, ऐसा पुरुष और औरत नहीं मिलेंगे जो आपको अपने हृदय की गहराई से प्रेम करेगा। आपके माँ बाप ही एकमात्र ऐसे जो आपके बदतमीज होने पर ही आपको सच्चा प्रेम कर सकते हैं, और कोई नहीं। ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारा कोई रिलेटिव तुम्हारे बच्चे हैं तुम्हें 2 मिनट में ठोकर मार देंगे। माँ बाप बदतमीज होने पर भी गले लगा सकते हैं। उनकी रिस्पेक्ट करो, जैसा वो कहते हैं वैसा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और जो बड़े हैं अब वे भी अपने माँ बाप के बारे में सोचें, और अगर नहीं तो आत्मिक माँ बाप के बारे में ही सोच लें। वो आपको गलत रास्ता कभी नहीं दिखाएंगे। परमेश्वर ने उनको इसीलिए यहां पर रखा ताकि आपको परमेश्वर के वचन को मार्गदर्शन करे।